today we are discussing about chapter number 5. Okay, and the name of this chapter is अनुपात एवं समानुपात, मतलब रेशो एंड प्रोपोर्शन. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आता है हमारा रेशो. ओके, सो रेशो क्या होता है? समान जाति की दो राशियों, मतलब दो सेम राशियां होती हैं, उनकी दो राशियों के बीच में जो परस्पर संबंध को अनुपात करते हैं, बताते हैं. ठीक है, जिससे यह बोध होता है कि उसमें एक या दूसरे का कितना गुना है या कौन सा भाग है. यदि एक व्यक्ति की आयु 40 वर्ष है, ठीक है, उसके पुत्र की आयु 20 वर्ष है, 20 वर्ष है, तो उन दोनों की आयु के मध्य 20 और 40, ठीक है, अथवा 2:1 का जो है उनका अनुपात होगा. यहाँ ये स्पष्ट है कि माता जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु से दुगनी है, डबल है. ठीक है, सो अनुपात के प्रथम पद को पूर्व पद तथा द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं. अनुपात 2:1 में जो 2 है वो पूर्व है और जो 1 है वो उत्तर है. ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्या है हमारे रेशो के. सो समान जाति मतलब जो इक्वल सेम जाति के होते हैं. अनुपात करने के लिए आवश्यक है कि दोनों अंक एक ही जाति के हों. हम 40 तथा 6000 अथवा 50,000 तथा 55 किलोलीटर के बीच अनुपात ज्ञात सही से नहीं कर सकती, क्योंकि ये राशियाँ एक ही जाति से संबंध नहीं करती. मतलब जो यूनिट्स हैं वो हमारी सेम होनी चाहिए. ठीक है, अब इनका संबंध क्या है? तो जो संबंध अनुपात है वो एक ही जाति के दो अंकों के मध्य होता है, मतलब सेम यूनिट्स होनी चाहिए हमारी. ठीक है, इससे पता चलता है कि उसमें से एक दूसरे का कितना गुना है या कौन सा भाग है. यदि एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं और 80 बॉयज हैं तो उनका जो अनुपात है वो 20:8 मतलब 1/4 होगा. ठीक है, जो स्पष्ट करता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 1/4 है. ठीक है, अब इनका भिन्न रूप देखते हैं. तो भिन्न रूप अनुपात को भिन्न के रूप में प्रकट करते हैं. जैसे 4:1 को 4:1 को 4/1 लिखते हैं, इसके द्वारा प्रकट करता है, जिसका अनुपात प्रथम का 4 और दूसरे पद का 1 है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा गुणा करने का. अब गुणा जो होती है वो हम ऊपर नीचे सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, अब भाग जो करेंगे वो भी हम सेम नंबर से ही करेंगे. ठीक है, अगर कोई इकाई नहीं है तो अनुपात की कोई इकाई नहीं होती, तो यह केवल एक संख्या होती है. ठीक है, जैसे 2 है A/B, A और B है, तो इस प्रकार A/B ही होगा, A का पहला पद B का दूसरा. ठीक है, यह इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि अनुपात को भिन्न में दर्शाया जाता है. अनुपात सरलता रूप में होता है, इस सिंपल वे में होता है. यदि इसके दो पदों में एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणांक खंड है तो इस पर ध्यान दीजिए कि अनुपात के पदों का जो क्रम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है. अनुपात जो है वो 10:12 अनुपात 10:12 से भिन्न होता है. ठीक है, 10:12 12:10 से अलग होता है. उसी प्रकार अनुपात A/B B/A से अलग होता है. ठीक है, तो यही है इनका अनुपात निकालना है. ओके, सो ये कुछ हमारे एमसीक्यूज हैं. अब देखिए, अगर हम किसी दो नंबर को कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, उनकी यूनिट्स देखते हैं. कौन सा बड़ा है तो हम कौन सा बड़ा देखेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, तो ऐसा नंबर देखेंगे जो दोनों से डिवाइड हो जाए, है ना. तो 2:4 यहाँ पे डिनोमिनेटर हम सेम करते हैं, है ना. तो ये हमारा इस तरह से सॉल्व होते हैं. हम पहले एक्सरसाइज देखते हैं. ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 5.1. ओके, तो सबसे पहले हमें दी हुई है निम्नलिखित अनुपात को सरलतम रूप में लिखिए. सरलतम मतलब इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में. तो देखिए 1500:250, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1500/250. ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया. अब देखिए 5 5 25, 5 3 15. ठीक है, 5 1 5 और 5 6 30. तो इनका क्या आया, 6:1 आया. ठीक है, तो इनकी ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है 6:1. इसी तरह से हम बाकी भी चेंज करेंगे. अब देखिए, जैसे यहाँ पे किलोग्राम है, ये ग्राम है. ठीक है, तो हम इनको चेंज करेंगे. 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. तो हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेंगे और उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है पैसे हैं. ठीक है, तो इन्हें हम चेंज करेंगे. नेक्स्ट है निम्नलिखित का अनुपात बताना है. अब इनका अनुपात हम कैसे लिखेंगे, 48 मिनट और 2 आवर्स और 25 मिनट. तो इनका अनुपात हमें फाइंड आउट करना है. तो पहले इस यूनिट को हम मिनट्स में चेंज कर लेंगे. ठीक है, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं. ठीक है, 1 आवर में हमारे 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं. तो 2 आवर्स में कितने होंगे, 60
इंटू 2 हो जाएगा, और इसमें फिर हम प्लस कर देंगे 120 प्लस 35। इसके बाद हम इनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है दिए गए युग्म में कौन सा बड़ा है। तो देखिए 2/8 या फिर 18/36। अब देखिए विच वन इज ग्रेटर, तो हम क्या करेंगे, पहले इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर लेंगे। अब देखिए 8 के टेबल में अगर हम देखें 36, तो 8 को हम डिवाइड कर दें, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। 8 के टेबल में 36 तो नहीं आता। ठीक है, तो अब 8 के टेबल में हम ऐसा कौन सा नंबर लाएं जो दोनों इक्वल हो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हम क्या करें, 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो। अब देखिए 36, 8 5 40 होते हैं। अब या तो हमें 36 को डिवाइड करना हो, है ना, तो 36 को हम किस नंबर से डिवाइड करते हैं, तो देखिए 6 6 36 होते हैं। ठीक है, या फिर 12 3 36 होते हैं। तो हमें यहाँ पर ऐसा नंबर ढूंढना है जो यहाँ के डिनोमिनेटर्स को क्या कर दे, सेम कर दे। ठीक है, तो इस नंबर को हम ढूंढने के लिए क्या करें, इन्हें हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ही कर देते। 2 9 18, 2 1 2, 2 8 16। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2/8 और 9/18। ठीक है, अब देखिए 9 1 9, 9 2 18। ठीक है, तो यहाँ 2 1 2, 2 4 8, 1/4 आया, यहाँ आया 1/2। तो अभी हम इसके डिनोमिनेटर को चेंज कर सकते हैं, इंटू 2 कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1/4 आ गया और यहाँ पर 1/4 आ गया, तो इनमें से कोई सा भी बड़ा नहीं है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से हम ये वाला करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से हम ये वाला करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है वर्ष में, वर्ष 2011 ईयर में कुल 2,50,000 अर्जित किया। ठीक है, जो उनका प्रॉफिट हुआ, जो उनको अर्जित हुआ, 50,000 व्यय कर दिया, तो अनुपात बताना है। ठीक है, व्यय और आय का बताना है। तो व्यय है 50,000 और आय है हमारी 2,50,000। ठीक है, अब आय और व्यय का, एक में व्यय और आय का है और एक में आय और व्यय का है। ठीक है, तो वो अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक व्यक्ति एक टीवी 8,000 में तथा एक रेफ्रिजरेटर 18,000 में खरीदता है। टीवी के मूल्य तथा रेफ्रिजरेटर के मूल्य का अनुपात, तो टीवी कितना है हमारा 8,000/18,000, तो इनका हमें रेशो बता देना है। ठीक है, इसी तरह से हमारे बाकी के 3 क्वेश्चंस भी होने हैं। ठीक, ये तो हुआ हमारा रेशो। अब हमारा क्या आता है, प्रोपोर्शन आता है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन क्या होता है, यदि दो अनुपात, यदि कोई दो रेशो हैं वो परस्पर बराबर हो तो उनके पद जो है वो समानुपात कहलाते हैं, मतलब प्रोपोर्शन कहलाते हैं। ठीक है, माना कि हमने 18 रुपीज प्रति किलो पर केजी की दर से कुछ चीनी बेची। यदि हम 5 रुपये 5 किलो चीनी बेचते हैं तो 90 की आय होगी। ठीक है, यदि हम 8 किलो बेचते हैं तो हमें 144 मिलेंगे। और चीनी को दो मात्राओं का अनुपात 5 किलो में 8 ग्राम अथवा 5/8 हो जाएगा तथा उनकी आय 90/144 तथा 90/144 हो जाएगी। ठीक है, तो 90/144 का सरलतम जो है सिंपलेस्ट फॉर्म वो 5/8 होगी, इसलिए हम निरीक्षण करते हैं कि 5/8 90/144 के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ 3 नंबर हैं, 4 नंबर हैं। 5/7 हमने लिया, 35/25 दोनों को इक्वल रख दिया। ठीक है, तो अब हमने देखा इसका सिंपलेस्ट करके भी 7/5 आ रहा है, तो मतलब ये क्या है, हमारा प्रोपोर्शन है दोनों नंबर। ठीक है, हम इसमें दो नंबर ही लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज करते हैं हम। ठीक है, यस, एक्सरसाइज नंबर 5.2। ओके, तो कौन सा कथन सत्य है, अब हमें ये बताना है कौन सा कथन सत्य है। हमें दे दिया 15/25, ये हमारा प्रोपोर्शन है 9/15 के। तो देखिए 15/25 क्या 9/15 के इक्वल है, तो देखिए इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में देख लीजिए। 5 3 15, 5 5 25। ठीक है, 3 3 9, 3 5 15, दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म कितनी आई 3/5। तो हाँ भाई ये प्रोपोर्शन है, ये आंसर हमारा
ट्रू है, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में देख लेंगे, अगर दोनों की इक्वल आ रही है रेशियोज की तो वो प्रोपोर्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या ये समानुपात में है, मतलब क्या ये प्रोपोर्शन है। ये तो आपके ट्रू फॉल्स है, ये आपको सॉल्व करके बताना है कि भाई है या नहीं। अब इनमें यहाँ पे हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 12 और 18, तो दो नंबर्स ले लीजिए, 12/18, दूसरा ले लीजिए 84:92। अब देखिए 12/18, ठीक है, हमें प्रोपोर्शन बता रहे हैं 84/92। तो देखिए सबसे छोटे नंबर से ही स्टार्ट करते हैं, 2 6 12, या हम देखते हैं ये वाला नंबर डिवाइड करके देखते हैं कि ये वाला नंबर हमारा डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए 12/18 को ऐसे ही रहने दीजिए, ओके। यहाँ देखिए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, अगेन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक। तो ये आया 12/18, ओके। नेक्स्ट आया 21/23। अब देखिए 23 तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर हम इसकी भी सिंपलेस्ट फॉर्म करें, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये कहीं भी इक्वल नहीं आ रहे हैं, 2/3 और दूसरा रेशियो आ रहा है 21/23, सो ये प्रोपोर्शन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व आउट करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारा है x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, x का मान हमें ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, जैसे बाकी क्वेश्चंस भी हम सेम वैसे ही करने हैं, ठीक है। डिवाइड करना है इन्हें सिंपलेस्ट, और सबसे छोटी से छोटी डिजिट, सबसे छोटा 2 नंबर, 2 से नहीं होता 3, 3 से नहीं आता 4, 4 से नहीं होता 5, ठीक है। चलिए आगे है 30/6 इज इक्वल्स टू x/6। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 6 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 6 और x इज इक्वल्स टू 30 इंटू 6/6, ठीक है। 6 से 6 कर x की वैल्यू हमारी 30 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 30 ही आएगा, ओके। इस तरह से हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, ओके। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, ऐसे ही इसमें करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, एक समानुपात में पहला, तृतीय और चतुर्थ पद क्रमश, मतलब फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ दे रखा है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ दे रखा है, और द्वितीय हमें पता लगाना है। तो देखिए फर्स्ट 5/x, ठीक है, फिर क्या है हमारा 10/30। तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखिए x इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू 10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 30, और x की वैल्यू इज इक्वल्स टू 5 इंटू 30/10, ठीक है। तो 0 से 0 कट, तो यह x की वैल्यू 15 हमारी आ गई, ओके। इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, दर्शाई की निम्नलिखित संख्याएं अनुपात में हैं, क्या ये अनुपात में है, तो हमें ये बतानी है, ठीक है, कि अनुपात में है या नहीं है। जैसे हमने ऊपर किया है सेम यहाँ करने हैं, ठीक है। निम्नलिखित के मध्य के समानुपात ज्ञात कीजिए, इन दोनों के बीच के समानुपात याद हमें करने हैं, तो इन्हें डिवाइड कर दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कर देंगे तो सबके फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। सभी संभव समानुपात ज्ञात कीजिए, इन्हें हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, 16/24 कर लीजिए, 30/45, या फिर आप 16/30 कर लीजिए, 24/45, ठीक है। तो दो दो वैल्यू लेके हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे है हमारा x का मान ज्ञात कीजिए, x हमें बताना है, ओके। फिर नेक्स्ट में भी x का मान ज्ञात करना है, ओके। तो इस तरह से हमें ये फाइंड आउट करने हैं, जैसे हमने ऊपर किए थे, यहाँ पे पहला, दूसरा, तृतीय है, तो चौथा हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इसकी x की वैल्यू पुट करके इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारे इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे, ओके। नाउ अब हम इसका स्मरणीय बिंदु देखते हैं, हमने इसमें क्या क्या किया, ओके। तो समान प्रकार की दो मात्राएं, जो समान प्रकार की मात्राएं होती हैं, इनका जो मापन है संख्याओं की भार द्वारा तुलना अनुपात कहलाता है, रेशो कहलाता है, ठीक है। अनुपात एक भिन्न है जिसका कोई भी मात्रक नहीं होता। दो भिन्न भिन्न राशियों का अनुपात संभव नहीं, सेम यूनिट्स होनी चाहिए रेशो फाइंड आउट करने के लिए, ओके। दो राशियों में जो अनुपात है
वो ज्ञात करते समय इनमें से किसी भी राशि शून्य नहीं होनी चाहिए, मतलब 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, जब दो अनुपात समान हो तो उसके ऐसे संबंध को समानुपात कहते हैं। और यदि 4 संख्याएं हैं तो उनको A/B और प्रपोर्शन C/D का समानुपात होता है। ठीक है, जब 2 होती हैं तो 2 को डिवाइड करते हैं, और जब 4 होती हैं तो उनमें से 2 का पेयर बनाते हैं, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ 2 हैं तो 2 को डिवाइड करेंगे, यहाँ 4 हैं तो 2 का पेयर बना के करेंगे। ओके, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।